एक मैं मंच खड़ा कर रहा हूँ, राजस्थान परिवार सेवा संस्कार युवा मंच। उस मंच का मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे पूर्वजों ने दिए हुए संस्कार और जो आज की जो कल्चर, आज के जो बच्चों का संस्कार में बड़ा फर्क आ गया कि माँ बाप अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि मशीनरी बन गया है। सुबह आए उठेगा, नहाएगा, धोएगा, नाश्ता करेगा, ऑफिस चला जाएगा, शाम को थक के आएगा, खाना खाया, सो जाएगा। प्रॉपर वो बच्चों को अपना वो संस्कार नहीं देते थे, तो उनके पूर्वजों ने दिया था वो संस्कार नहीं, इसलिए वो बच्चों में और माँ बापों में धीरे धीरे गैप आता है। उनको ये नहीं पता कि मेरा बच्चा आज कहाँ चल रहा जा रहा है। ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਾਫੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 26 ਸੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद सर। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। देखिए, मेरा नाम पवन शर्मा आपने बताया ही। मैं यहाँ चंडीगढ़ ट्रांसपोर्टेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और राजस्थान परिवार सेवा संस्था है जो हमारी पिछली 5 साल तक मैं ही प्रधान था, अभी मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। प्रधान जी हमारे दूसरे हैं और भी कई संस्थाएं हैं जिन पर मैं अच्छे अच्छे ओहदे पर विराजमान हूँ। लोगों का विश्वास है। मैंने जब से भी अपना होश संभाला है और परिवार से भी ऐसे संस्कार मिले हैं। पहले घर से ही संस्कार मिले थे, माँ बाप के संस्कार मिलते, समाज की सेवा का, धर्म का, या किसी को परेशान न करना, किसी के दुख सुख में काम आना, तो वो संस्कार अच्छे मिले थे। आगे गुरुजनों ने भी अच्छे संस्कार दिए थे। आज की जो समाज है, मैंने अभी एक हमारा एक ऐसा एक मैं मंच खड़ा कर रहा हूँ, राजस्थान परिवार सेवा संस्कार युवा मंच। उस मंच का मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे पूर्वजों ने दिए हुए संस्कार और जो आज की जो कल्चर, आज के जो बच्चों का संस्कार में बड़ा फर्क आ गया है। हम ये चाहते हैं कि ये फर्क कैसे भी करके उसको कम किया जाए। देखो, अच्छा अच्छे से देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे अपने माँ बाप से ना दिन में रात में अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने अन्य कार्यक्रमों के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं करते हैं। धीरे धीरे उसका नतीजा क्या होता है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में आपसी लगाव, प्यार, प्रेम वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उस खत्म होने का नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे आगे जाके वो बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम तक आदमी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका आपसी प्यार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे समाज में सुधार करा जाए। इस मुहिम पर भी हम काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एरिया में भी जब से मैं वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ, और पहले लोगों ने भी अच्छा, जो हमसे पहले भी टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ट्रांसपोर्ट में। लेकिन हमारी जब संस्था की अभी पिछली 1 साल पहले इलेक्शन होते, इससे पहले भी मैं वाइस प्रेसिडेंट था। हमने यहाँ के जो रोड, गली, लाइट, बिजली, फिर यहाँ की जो पार्किंग में चोरियाँ की प्रॉब्लम आ रही थी, कैमरे नहीं थे, पानी की थी, तो इन सब पर ही हम बड़े चिंतित थे। हमने, प्रधान जी ने, हमारे चेयरमैन के केवरोल जी ने, हमने सब ने मिल के गवर्नर साहब से भी मिले थे और मेरे को गवर्नर साहब ने कहा था कि मैं एक सरप्राइज विजिट करूँगा, और उन्हें अपने उससे जो हमें बताया था वो सरप्राइज विजिट टिक रही थी। हमसे 2 घंटे पहले ही बताया गया कि मैं आ रहा हूँ। वो आए, पूरी हमारी समस्याओं को देखा, जाना, पहचाना, महसूस किया, और फिर उन्होंने अपने संबंधित जितने जितने अलग अलग अधिकारी थे उनको बुलाया, उनको निर्देश दिया कि जितना जल्दी हो सकता है इन समस्याओं का निवारण किया जाए। ਅੱਛਾ ਪਵਨ ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੱਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਯਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ 18 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ नौजवान इस चीज़ों तो पीछे हो रहे हैं? मेन कारण तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जब पुराने ज़माने में इतना जो भी ये टेलीविज़न या मोबाइल या जितने भी इंटरनेट, ये जो इतनी जो आज इतने आविष्कार होते हैं, देखो आविष्कार का अगर दोनों फायदे होते हैं। जी। उसका पॉजिटिव भी अगर समझे, उसको पॉजिटिव उसका काम नहीं तो अच्छा भी है। कोई भी चीज़ है, मोबाइल का बहुत अच्छा सदुपयोग होता है, लेकिन अगर इसको मिस यूज करें, हम दूसरी नेगेटिव तरफ जाएंगे तो इसका वो भी गलत भी इफेक्ट पड़ता है। तो जो आज की दूरसंचार व्यवस्था है, ये जो मोबाइल टीवी पर जो बच्चे मतलब ऐसी ऐसी फिल्में देखने लगे, ऐसे ऐसे उनसे जो नाटक आते हैं या अन्य गेम आते हैं, उनसे गलत संस्कार बच्चों गलत की तरफ ज़्यादा पकड़ता भी है। कोई भी है, अपना माइंड ही ऐसा होता है कि हम अच्छाई की तरफ तो कम ध्यान देते हैं, अगर कोई गलत आता है तो उसकी तरफ जल्दी जाता है। और बच्चों को, क्योंकि माँ बाप अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि वो मशीनरी बन गया है। सुबह आए, उठेगा, नहाएगा, धोएगा, नाश्ता करेगा, ऑफिस चला जाएगा, शाम को थक के हारे आएगा, खाना खाया, सो जाएगा। प्रॉपर वो बच्चों को अपना वो संस्कार नहीं देते था, तो उनके पूर्वजों ने दिया था वो संस्कार नहीं, इसलिए वो बच्चों में और माँ बापों में धीरे धीरे गैप आता है। उनको ये नहीं पता कि मेरा बच्चा आज कहाँ चल रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है, किसी संगत है, किसके साथ उठ बैठ है उसकी, और क्या पढ़ाई कर रहा है या अन्य किसी क्या एक्टिविटी कर रहा है। वो बच्चे, माँ बाप को इतना टाइम नहीं कि अपने बच्चे की पूरी बातचीत पूछ सके। उसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे बच्चे और माँ बाप के बीच में गैप आना चालू हो गया, और गैप आने से ही प्यार मोहब्बत या उनका लगाव आपस में थोड़ा कम हो गया। बच्चे को जब बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो उसको प्यार कम करता है, या उसको चाहत आपस में कम है, मेल मुलाप कम हुआ है, तो यही सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, और ये बहुत दर्दनाक है, ये बहुत ही गलत संस्कार मिल रहे हैं। हम उसके बारे में, हमने आपको बताया ना, मैंने इन 18 जो पॉइंट्स है, इनके ऊपर हम अभी वो कर रहे हैं। एक अच्छा मिशन चलाएंगे, घर घर जाएंगे, ये जागृति लाएंगे, मेरी ये कोशिश रहेगी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਦ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ यानी चंगे राह ते पाया जाए? किवें सोचा तुसी? सब संस्कार होते हैं, पूर्वजों दिए हुए संस्कार ही ऐसे थे। बस वही एक उन संस्कारों का ही मेरे दिल में रहता है कि जो मेरे माँ बाप ने या मेरे गुरुजन ने जो, या मेरे व्यापार में मेरे जो साथी थे, या मेरे व्यापार में जो मेरे बुजुर्ग थे, उन लोगों ने भी अच्छे संस्कार दिए थे। तो मैं चाहता हूँ कि हम उन पर ही काम करें। मैं ये नहीं इसी पर ही काम नहीं करें, हम गौ सेवा के भी काम कर रहे हैं। समाज में अगर किसी का कोई मेडिकल में की जरूरत पड़ती है तो हम, मेरे को लगता है दिन का 1 या 2 पीजीआई में पेशेंट ले जाना, दिखाना, या ब्लड दिवाना, किसी को कुछ दिवाना, हमारी सेवाएं चालू ही रहती हैं। इसके अलावा भी समाज में अगर कोई ज़रूरतमंद है जिसके पास बच्चों के लिए पढ़ाई के पैसे नहीं हो रहे, तो मेरी संस्था है, और किसी से मैं कहता हूँ तो उसकी भी व्यवस्था हम करते हैं। कोई विधवा होगी, कोई किसी के पास राशन पानी की भी दिक्कत आ गई, या कपड़े की दिक्कत आ गई, कंबलों का भी हमारी संस्था पिछले 500 कम से कम झुग्गियों में हम हर साल कंबल, कपड़े, जूते, जुराब बांट के आते हैं। और धार्मिक भी हमारी संस्था लगातार इस साल के 2 बड़े तो प्रोग्राम करते ही करते हैं, एक बालाजी महाराज का जागरण और एक हम होली मिलन समारोह। तो समाज के सब लोग उनमें भी आते हैं। तो हमारा कला यही नहीं है कि हम इसी सब्जेक्ट में, जो आपको मैंने 15-16 बिंदु बताई, इस पर तो अब चालू किया, पहले से ही हम समाज के साथ जुड़े हैं और हर आदमी के साथ सुख दुख में मैं खड़ा रहता हूँ। ये हमारे पूर्वजों के दिए हुए संस्कारों से है। ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਯਾਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ पवन शर्मा ਅੱਗੇ यानी ਆਣਗੇ लीडरी ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, ऐसा कोसों दूर तक नहीं है, मेरी सोच नहीं है। केवल समाज की सेवा ही मेरा मेन उद्देश्य है, वही मेरा ध्येय है, वही मेरा मिशन है, और उसी पर ही मैं समाज की सेवा के लिए ही काम करता रहूँगा। ऐसा राजनीतिक में आने का या कोई बड़ा इलेक्शन लड़ने का ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे अच्छे राजनेताओं हैं या समाज के अच्छे लोग हैं, हम उनसे साथ जुड़ते हैं जो हमारी भावनाओं की कदर करते हैं, हमारे विचारों को समझते हैं। यानी आदरणीय गवर्नर साहब ला लो, डीसी साहब लगा लो, या शहर के जितने भी लीडरशिप है, चाहे वो लोग भी, जब मैं जाता हूँ तो मेरी बात को समझते हैं और मेरा पूरा सहयोग करते हैं।
तो बड़े लोगों के साथ खड़ा होना से इतना ये भी साथ ही जो भावनाओं को समझते हैं उनके साथ खड़े होते हैं। दूसरा ये है कि समाज में क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम किसी बड़े आदमी के साथ जाकर ही उसका काम करवाएँगे ना। जी। किसी को नौकरी की ज़रूरत है तो कोई इंडस्ट्री वाले से मेरी जान पहचान होगी तभी मैं इंडस्ट्री वाले को बोलूँगा कि यार इस आदमी को आप कहीं नौकरी पर रख लो। हुँ। तो उन लोगों के साथ जुड़ा रहना का दोनों ही है। वो लोग हमारे भावनाओं की सम्मान भी करते हैं, साथ भी कुछ ज़रूरत होती है तो किसी को आर्थिक मदद दिवानी है, किसी को नौकरी दिवानी है या अन्य कोई होती है तो हम उन लोगों के थ्रू जाकर उन लोगों की सेवाएँ करते हैं, काम करते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ साथ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? सही बात, बहुत बड़ी ये त्रासदी आई थी, स्पेशली हिमाचल और पंजाब में, हरियाणा का कुछ क्षेत्र में। और हमारी यहाँ पर चंडीगढ़ ट्रांसपोर्टेशन है, आदरणीय जसवीर सिंह गिल जी उसके प्रधान हैं, उनके नेतृत्व में के अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्शन किया है और काफ़ी हमारा कलेक्शन मेरे को लगता है कल हम बात कर रहे थे मीटिंग में कि 6-7 लाख के अप्रोक्सीमेट तो इकट्ठा हो गया है और भी अभी वो मिशन चालू ही है तो वो कलेक्शन और कर रहे हैं। या तो कोई ऐसी एजेंसी को हम वो पैसे स्पुर्द करेंगे जैसे मुख्यमंत्री राहत कोष में या फिर कोई ऐसी एजेंसी जो वहाँ सेवाएं दे रही है उनको, या फिर अभी सर्दी आ रही तो वहाँ पर कंबल कपड़े या कुछ ऐसे जो गाँव में हम जाके उन पैसों का खरीद कर देकर आएंगे। ਪਵਨ ਸਰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਲੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं तो सबसे पहले तो सभी अपने चंडीगढ़ वासियों, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा दीपावली की। इस बहुत अच्छे अपना त्यौहार आ रहा है और इस त्यौहार को सब बहुत ही खुशी और उल्लास से मनाएं, खूब इंजॉय करें। लेकिन थोड़ा सा इतना भी ज़रूर बताऊंगा कि थोड़ा सा इसमें एहतियात से थोड़ी सी इसमें अपनी वो भी बरतें कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम जैसे पटाखे चला रहे हैं, हम बच्चों के साथ खड़े होकर पटाखे चलाएं, कोई बात नहीं है क्योंकि कभी खुशियों में भी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, तो खुशियों में भी कभी पटाखे चला रहे किसी बच्चे के लगे तो हमारा जो त्यौहार की खुशियाँ हैं सब गायब हो जाती हैं। तो सब सावधानी पूर्वक त्यौहार मनाएं, बढ़िया मनाएं, सब खुशी खुशी से त्यौहार मनाएं। और एक संदेश और देना चाहूँगा, अगर मेरे घर में त्योहार पर हम बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, कहीं पड़ोसी में या कहीं भी सामने झुग्गी है या कहीं भी कोई ज़रूरतमंद है, हम उसके साथ भी जाकर वो त्यौहार मनाना चाहिए। और उनको भी उनकी आर्थिक सहायता समझ लो, चाहे कपड़े दे रहे हैं या पटाखे दे रहे हैं, बच्चों को खाने पीने का सामान दे रहे हैं, मिठाइयाँ दे रहे हैं, फल फ्रूट दे रहे हैं, कुछ न कुछ हम अपने त्यौहार का, अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 90 और 80 रुपये हम खर्च कर लें, 10-20 रुपये ऐसी जगह भी, जरूरतमंदों की जगह भी जाएं जो लोगों समाज की भी सेवा करें, तो दोनों आपको बड़ा आनंद आएगा। ऐसे अगर हम समाज की सेवा करते हैं तो मेरा तो यही मानना है कि मेरे को तो बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। चाहे समाज की सेवा करो या फिर आप गौशाला में सेवा करो, पशु पक्षी की सेवा करो, आप जाओ त्यौहार के साथ साथ ये त्यौहार भी मनाओ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ। धन्यवाद सर। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀडम ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਨੂੰ ਜਾਂਸਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।